जीवन में भी दुख और दरिद्रता है, उसको कुमारी पूजन करना चाहिए। ढूंढो, अगर तुम दुख और दरिद्रता से परेशान है तो ढूंढो 2 साल की मां को और अपने घर में लाओ और उनका विधिवत पूजन करके उनसे मांगो, हे मां मेरे दुख और मेरी दरिद्रता को दूर करो, मेरा कल्याण करो। अगर आपके जीवन में दुख और दरिद्रता है तो 2 वर्ष की मां कुमारी आएंगी। अगर आप धर्म अर्थ काम की पूर्ति करना चाहते हैं, धर्म अर्थ और काम इसकी संपूर्ण पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप त्रिमूर्ति 3 वर्ष की मां का पूजन करें, जिसको त्रिमूर्ति कहा गया है। धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए नोट कर लो, नहीं तो YouTube पर अवेलेबल रहेगा। और ऐसे ही करने हैं ये नवरात्रि, ध्यान रखना। अगर आप राज वैभव चाहते हैं, राजसी ठाट बाट सभी चाहते हैं, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो ऐसे राजसी ठाट बाट जिसको चाहिए, राज वैभव जिसको चाहिए, उसको 4 वर्ष की मां कल्याणी का पूजन करना चाहिए। मां कल्याणी, 4 वर्ष की मां कौन है? कल्याणी। क्या देती हैं? राज वैभव, जिनको राज्य वैभव, ये भी वो भी सब भी, तेरा भी मेरा भी सब चाहिए, मां कल्याणी कृपा करती है। जो लोग बीमार हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो लोग बीमार हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी बीमारियां नहीं जा रही हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको रोहिणी का, मां 5 वर्ष की जो रोहिणी है उनका पूजन करना चाहिए। वे रोगों का नाश करती हैं, वे रोगों का नाश करती हैं। तो अपने घर में बीमारियों को दूर करने के लिए जब कन्या पूजन कर ही रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए इस कार्य को कीजिए, रोग नाश होगा। शास्त्र प्रमाण दे रहा है, ध्यान रखना। शत्रु बढ़ गए हो भाई, सभी के शत्रु बढ़ जाते हैं। कोई बेचारा कुछ ना करे तो भी बढ़ जाते हैं। कोई अपनी जिंदगी जी रहा है तो पड़ोसी को पसंद नहीं है, ये अच्छी वाली क्यों जी रहा है, वो भी शत्रु बढ़ जाते हैं। तो जिनके शत्रुओं से जिनको दिक्कत हो रही हो, शत्रु बढ़ गए हो, वे 6 वर्ष की मां कालिका का पूजन करें। जब 6 वर्ष की कन्या को पूजन करें तो मां काली मानकर करें, और पूरा पूजन करके जब उनको टीका करें, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, जब उनके चरणों को धोएं और उनका चरणोदर अर्थात धोने के बाद जो अमृत उनके पैरों से जो मिल रहा है उसको हथेली में लेकर पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ उसका पान करें। ध्यान रखिएगा, उसका पान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उस चरणामृत को आप पिए, ये आपके लिए सबसे जरूरी है, बिना उसके कुछ भी नहीं है महाराज। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। उसको आपको पीना है और पूरी श्रद्धा से पीना है, पूरे लाभ विश्वास से पीना है, वही आपके जीवन का कारक बनेगा। ध्यान रखना। तो शत्रुओं के नाश के लिए मां कालिका 6 वर्ष की बताई गई है, अगर आपको शत्रु नाश करना है तो। वहीं अगर आपको धन ऐश्वर्य आदि की कामना है, सभी को होती है और होनी चाहिए, तो 7 वर्ष की मां चंडिका का ध्यान करें। मां चंडिका, जब 7 वर्ष की कन्या का पूजन आप करेंगे तो मां चंडिका का ध्यान करके उन्हें चंडिका स्वरूप समझकर ही आप उनका पूजन करें, विधिवत पूजन करके उनको आनंद दें। अगर आपको विजय चाहिए, विजय मैंने फिर कहा, विजय कई चीजों में चाहिए, चाहे वो कोर्ट की हो या इधर की हो, जो भी हो विजय चाहिए। और वैसे भी जीवन में हर किसी को विजय चाहिए और चाहिए होनी चाहिए। तो आपको शांभवी 8 वर्ष की बिटिया जो दिखे, मां स्वरूप शांभवी मानकर उनका पूजन करें, वे आपको विजय दिलाएंगे। जिसको परलोकों के सुख चाहिए, यहां तो ठीक है, वहां भी सुख चाहिए। इसका मतलब जिसको अपने लोक सुधारने हैं और जिनको अपने दुष्टों का नाश करना है,
जो दुष्टों का नाश करना चाहते हैं और जो परलोक में भी सुख चाहते हैं, उनको दुर्गा मानकर 9 वर्ष की माँ का पूजन करना चाहिए। जो 9 वर्ष की हैं उनको माँ दुर्गा मानकर अनंत आनंद के साथ इस पूजन को करना चाहिए। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करती हैं वे दुर्गा हैं, ध्यान रखना। और जो सभी मनोरथों की सिद्धि चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, उन्हें 10 वर्ष की मां शांभवी का उसी मनोयोग से पूजन करना चाहिए। उसी मनोयोग से मां शांभवी का ये जो कारण है, 9 दिन 9 तरीके से मां की पूजा की बात है।